दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की ये वीडियो काफ़ी ख़ास है और ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय टीम के 3 ऐसे प्रमुख बल्लेबाजों के बारे में। हम आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे हम किनके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय टीम के उन 3 बल्लेबाजों के, उन 3 प्रमुख खिलाड़ियों की जो भारतीय टीम की कमर भी कहे जाते हैं, भारतीय टीम के मजबूत स्तंभ भी कहे जाते हैं। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं मौजूदा समय में हम कहें अब भारतीय टीम के एट प्रेजेंट जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनके साथ उप कप्तान केएल राहुल और पूर्व कप्तान विराट कोहली की, जो कि लगातार अंतराल पे देखें तो भारतीय टीम से बाहर रहते नजर आए हैं। और बाहर रहने की वजह कभी इन खिलाड़ियों में देखें तो किसी एक खिलाड़ी की रेस्ट की वजह बनी है, तो कभी ये खिलाड़ी चोटिल होकर के जो है भारतीय टीम से बाहर रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि जितने इन्होंने पिछले 2020 से लेकर हम अब तक की बात करें 2022 तक की, जहाँ पे हम ये इंग्लैंड के खिलाफ जो मौजूदा समय में ओडीआई सीरीज खेली जा रही है उसको काउंट नहीं करके उससे पहले जो टी20 सीरीज खेली गई है तब तक के हम आपको मुकाबले बता रहे हैं 2020 से लेकर 2022 तक, जिसमें इन तीनों खिलाड़ियों ने जो है अपने जितने मुकाबले नहीं खेले हैं उससे ज्यादा ये तीनों खिलाड़ी जो हैं भारतीय टीम से बाहर रहे हैं। कोई खिलाड़ी इंजरी के चलते जो टीम से बाहर रहे हैं, तो वही कोई खिलाड़ी जो है रेस्ट के चलते, वर्कलोड के चलते भारतीय टीम से बाहर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की बात करते हैं और उन्हीं से जो है अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा ने पिछले, अगर हम 2 साल के अंदर डालें नज़र, तो 10 टेस्ट मैच, 3 और साथ-साथ 12 ओडीआई और इसके अलावा 9 टी20 के मुकाबले जो हैं मिस किए हैं। और इस दौरान सबसे नंबर 1 पे वो आते हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस जो है छोड़ने में, भारतीय टीम से बाहर बैठने में, जहाँ उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर देखे तो रोहित शर्मा ने 31 मुकाबले जो हैं छोड़े हैं, भारतीय टीम से बाहर रहे हैं। तो काफ़ी हैरानी वाली बात ज़रूर आती है क्योंकि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। हालाँकि 2020 में देखें तो विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे, लेकिन अब एट प्रेजेंट देखें तो रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार देखें तो कभी इंजरी के चलते जो है टीम से बाहर रहते हैं, तो कभी उन्हें रेस्ट दिया जाता है वर्कलोड के चलते, इसके चलते वो टीम इंडिया से बाहर रहते हैं। जहां आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 2020 से ही अपना ये सीरीज का सिलसिला जो शुरू करते हैं। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी। उसमें 4 शुरुआती जो मुकाबले थे उसमें खेलते नजर आए थे, लेकिन 5वां टी20 मुकाबला और उसके अलावा 3 मैचों की ओडीआई सीरीज और साथ-साथ 2 टेस्ट मैच से जो है रोहित शर्मा बाहर हो गए थे अपनी इंजरी के चलते। तो वही उसके बाद जो आईपीएल का दूसरा संस्करण खेला गया था, आपको याद होगा दूसरा सीजन जो कोविड के चलते 2021 में यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था, उसमें जो है वो यूएई में टूर्नामेंट खेला गया था। उसमें रोहित शर्मा एकदम फिट नजर आए थे मैदान पर और वो पूरा टूर्नामेंट जो आधा सीजन बचा था, उस पूरे सीजन में जो है वो खेलते नजर आए थे। उसके बाद आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसमें रोहित शर्मा एक बार फिर से चोटिल के चलते, अपनी इंजरी के चलते जो है टीम इंडिया से बाहर रहे। वहीं उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखे तो जो साउथ अफ्रीका का भारतीय टीम ने दौरा किया था, उस दौरे पर देखे तो साउथ अफ्रीका के पूरे ही दौरे को जो है रोहित शर्मा ने अपनी इंजरी के चलते मिस किया। तो लगातार जो है रोहित शर्मा के करियर में देखे तो पिछले 2-3 साल के अंदर ये इंजरी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। जिसके बाद इस साल के अगर हम शुरुआत में देखें तो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने सीरीज खेली थी, तो उस दौरान देखे तो उसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आए थे। आईपीएल जो पूरा 2.5 महीने जो आईपीएल चला था उसमें रोहित शर्मा खेलते नजर आए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अभी आपको याद होगा जून में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, उसमें रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। तो उसमें भी उन्हें जो है रेस्ट दिया गया था वर्कलोड के चलते। तो लगातार इंजरियां, वर्कलोड रोहित शर्मा के करियर में भी ये काइंड ऑफ एक कहें तो बैरियर बनती जा रही है, जिसके चलते उन्हें बार-बार जो है भारतीय टीम से बाहर बैठना पड़ रहा है, लेकिन आईपीएल से बाहर उनको नहीं बैठना पड़ रहा। तो ये काफ़ी चिंता वाली बात ज़रूर है कि लगातार देखें तो अ, सिर्फ केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ही वो रेस्ट लेते नज़र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है उनको इंजरीज हो रही है, लगातार वो चोटिल होने के चलते टीम इंडिया से बाहर बैठ रहे हैं। इसके बाद आप अपनी अगर आगे बढ़े तो बात करें भारतीय टीम के उप कप्तान केएल राहुल की, जो कि पिछले 2 सालों के अंदर 2020 से लेकर 2022 तक देखे तो वो अब तक 15 टेस्ट मैच, 2 ओडीआई मुकाबले और 13 टी20 मुकाबले जो है मिस कर चुके हैं। और इसके साथ वो दूसरे नंबर पर आते हैं पिछले 2 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मुकाबलों में जो है भारतीय टीम से बाहर बैठे में, जहां उन्होंने
30 मुकाबले जो है भारतीय टीम के लिए जो है नहीं खेले हैं पिछले 2 सालों के दौरान। इसमें केएल राहुल की अगर हम पिछले अगर 2 साल के अगर मुकाबलों पर नजर डालें तो 4 से 5 बार जो है केएल राहुल चोटिल हो चुके हैं, जो काफी हैरान भी करता है कि लगातार ये इंजरीज जो है केएल राहुल का भी पीछा नहीं छोड़ रही है। लगातार हमने आईपीएल में देखा, हमने अंतरराष्ट्रीय मैचेस में देखा। हालांकि आईपीएल में सारे मैचेस जो है वो इस सीजन में जो 2022 का सीजन खेले गया था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल खेलते नजर आए थे, कप्तान भी थे उस टीम के, तो अच्छी लय में भी थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जून में टी20 सीरीज की शुरुआत हुई थी, उससे ठीक एक दिन पहले ही केएल राहुल जो चोटिल हो गए थे, जिसके बाद अभी हाल ही में ही वो जर्मनी से लौटे अपनी सर्जरी करा करके। लेकिन यहाँ बात यही है हमारी कि लगातार ये खिलाड़ी जो टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं, ये टीम इंडिया से बाहर रह रहे हैं। इसमें केएल राहुल की हम बात करें तो आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली गई थी उसमें ओडीआई सीरीज, टी20 सीरीज में खेले, लेकिन 2 मैचों की जो टेस्ट सीरीज थी उससे केएल राहुल चोट के चलते बाहर रहे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेम रहा, ओडीआई और टी20 सीरीज खेली, लेकिन बाद में जो टेस्ट सीरीज खेली गई उसमें केएल राहुल बाहर बैठे, क्योंकि अपनी इंजरी के चलते केएल राहुल को एक बार फिर से जो है टीम इंडिया से बाहर बैठना पड़ा। तो वहीं उसके बाद देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेली गई उसमें ये खिलाड़ी एक बार फिर से चोटिल हुआ, और चोटिल होने के चलते भारतीय टीम से एक बार फिर से इस खिलाड़ी को बाहर बैठना पड़ा। तो वहीं हाल ही में जो जो इस साल के शुरुआत में देखे तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली गई थी, उसमें भी केएल राहुल जो है अपनी चोट के चलते बाहर रहे। एक बार फिर से उनका जो है इंजरी ने उनके लिए आकर के देखे तो उनके करियर में बैरियर बनी और उनको भारतीय टीम से बाहर बैठना पड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आईपीएल हुआ, आईपीएल में पूरे 14 के 14 मुकाबले वो लखनऊ सुपर जायंट्स से जो है खेलते नजर आए, कप्तान भी थे, सारे मुकाबले खेले उन्होंने। लेकिन उसके बाद ठीक जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हुई उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो चोटिल हो गए। चोटिल होने के चलते उन्हें न केवल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर होना पड़ा, बल्कि आगे जो इंग्लैंड का दौरा था, एकमात्र टेस्ट मैच था, उससे भी केएल राहुल जो है बाहर हुए, जहां पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा के साथ वो नजर आने वाले थे, लेकिन चोटिल होने के चलते उन्हें इस दौरे से भी बाहर होना पड़ा था। तो ऐसे में अब केएल राहुल की जो उम्मीद है वापसी की वो कहीं ना कहीं अब, हालांकि उनकी सर्जरी जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन सितंबर तक अब उम्मीद है कि वो वापसी कर सकते हैं अपने क्रिकेट में, एक बार फिर से वो देख सकते हैं। लेकिन जो इंजरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार तीनों खिलाड़ियों के देखें तो पीछे पड़ी हुई हैं, हाथ धो करके हम कह सकते हैं कि पीछे पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफी चिंता का विषय है। इसके बाद हम भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के करियर पे अगर हम डालें नजर तो पिछले 2 सालों के दौरान 5 टेस्ट मैच और 10 ओडीआई और साथ साथ 12 टी20 मुकाबले जो है विराट कोहली ने मिस किए हैं। इस दौरान वो 27 मुकाबले जो अब तक पिछले 2 सालों का भारतीय टीम के लिए छोड़ चुके हैं, और इस लिहाज से वो तीसरे नंबर पर आते हैं इन टॉप 3 बल्लेबाजों में, जो कि सबसे ज्यादा मैचेस में जो है भारतीय टीम से बाहर रहे हैं। विराट कोहली के अगर हम पिछले 2 साल के मैचेस पर नजर डालें जिसमें उन्होंने भारतीय टीम से वो बाहर रहे हैं, तो उसमें देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 मैचों की टी20 सीरीज जो है वो मिस की थी। तो वहीं उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था उससे वो बाहर रहे। उसके बाद आते आते देखे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, उसमें वो इंजरी के चलते अपने बाहर रहे, जहां उन्हें अपनी इंजरी के चलते बाहर रहना पड़ता, जिसके बाद केएल राहुल को आपको याद होगा भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया था। उसके बाद देखे तो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ जो इस साल के शुरुआत में सीरीज खेली गई उसमें विराट कोहली को रेस्ट दिया गया। उस सीरीज का रेस्ट रहा विराट कोहली के, लेकिन आईपीएल के जो 2022 का सीजन खेला गया उसमें पूरे पूरे मुकाबले आरसीबी के लिए जो है विराट कोहली खेलते नजर आए, एक भी मुकाबला उन्होंने मिस नहीं किया। तो वहीं उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज, उसमें विराट कोहली को आराम दिया गया, उससे विराट कोहली जो है सीरीज से बाहर रहे। तो वहीं उसके बाद हाल ही में देखे तो अभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज की शुरुआत हो रही है 22 जुलाई से, तो उसमें भी विराट कोहली जो है उनको रेस्ट दिया गया है। टी20 और ओडीआई सीरीज जो होनी है वहां पर वेस्ट इंडीज में जाकर के, उससे दोनों ही सीरीज से जो है विराट कोहली को आराम दिया गया है। ऐसे में हमारा सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि लगातार इन तीनों प्रमुख खिलाड़ियों को एक के बाद एक अंतराल पर जो है आराम दिया जा रहा है, तो ऐसे तीनों के तीनों प्रमुख खिलाड़ी हैं, कितना इनको और अभी आने वाले जो इनके समय है, इनका जो करियर है उसमें कितना और इनको आराम दिया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि ये तीनों खिलाड़ी जो है भारतीय टीम के प्रमुख, जैसे मैंने भी बताया था कि स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों का एक साथ होना भारतीय टीम में बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर लगातार इन तीनों खिलाड़ियों को जो है आराम मिलता रहेगा तो भारतीय टीम के लिए समस्याएं जो है खड़ी होती रहेंगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
अगर आपको ये जानकारी और आपको अगर ये इन तीनों खिलाड़ियों से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।